Hello Shubhangi, hi Jaya, hi Pearl, hi Vandana, good afternoon everyone. Hi Shell, hello Jaspreet, hello Jasvinder. Hi Shreya, hello Sabita. हाय निधि, जल्दी से शेयर कीजिए लाइव को ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सके और भी लोगों को ज्वाइन करने दो। 5 मिनट हम वेट करते हैं, फिर हमारा लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। सो जल्दी जिन्होंने ज्वाइन किया है प्लीज़ शेयर द वीडियो, आज का लाइव शेयर करो। और अगर फेसबुक पेज को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक माय पेज और वीडियो को शेयर करो, फेसबुक पेज को लाइक करो और इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो करो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वैशालीज कृष्टि क्रीम, सेम विद द यूट्यूब चैनल वैशालीज कृष्टि क्रीम। सो प्लीज़ फॉलो ऑल दीज मीडिया पेजेस। हाय ऋतुजा, हेलो प्रियंका, आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? हेलो कल्पना, हेलो रुचि, यस नेहा, आज हम और एक नया डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं। आज एक बर्थडे गर्ल के लिए हम एक फ्लोरल केक बना रहे हैं, ओके। और फ्लोरल केक भी सेमी फॉन्डेंट है। बहुत दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम कुछ सेमी फॉन्डेंट केक दिखाइए, क्रीम का बहुत हो गया। सो आज हम एक सेमी फॉन्डेंट केक बना रहे हैं विद द क्रीम और फॉन्डेंट का दोनों का मिक्सचर, ये डेकोरेशन है। सो प्लीज़ ज्वाइन, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को ताकि हम डिज़ाइन स्टार्ट कर सकें। हियर इज़ माई क्रम कोटेड केक रेडी। दिस इज़ नॉर्मल पाइनएप्पल केक है ये। सो मैंने यहाँ पे लेयरिंग करके रखा था सुबह ही, बिकॉज अभी मुझे थोड़ी देर के बाद देना है केक। सो इसीलिए ऑलवेज जब भी आपको केक देना है तो उसका लेयरिंग जो है फ्लेवर्स को अच्छे से बाइंड होने के लिए, फ्लेवर्स को अच्छे से ब्लेंड होने के लिए जल्दी करके रखो। यू हैव टू डू क्रम कोटिंग, एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले करके रखो मिनिमम। उससे ज़्यादा करके रखोगे तो भी अच्छा है, सो दैट आपका स्पॉन्ज में वो फ्लेवर, शुगर सिरप सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो गए, आपका केक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ओके। सो इसीलिए जल्दी से आपका लेयरिंग करके रखना है आपको। सो जब भी आपको केक देना है, और अभी ये सेमी फॉन्डेंट केक है तो जब भी मैं डेकोरेशन करूँगी इसको तुरंत हमें डिलीवर करना है, बिकॉज फॉन्डेंट क्रीम केक के साथ ज़्यादा टाइम आप नहीं रख सकते। सो इसीलिए जितने लेट हो सके आप फॉन्डेंट का भी डेकोरेशन करोगे उतना लेट करो तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अदरवाइज़ फॉन्डेंट आपका थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है बहुत जल्दी। सो इसीलिए फॉन्डेंट जब भी यूज़ करना है उसको प्रॉपरली बना के रखो। आपके जो भी टॉपर्स है या जो भी आपको यूज़ करना है डिज़ाइंस, ड्राई करके रखो ताकि आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो विल स्टार्ट। कुछ कमेंट्स हो तो पढ़ ले लो। Renuka is saying, hello Vaishali, your cake design are always elegant. The colors you use are so nice. थैंक यू। Nidhi is asking, मैम राइस पेपर को केक के अलावा और क्या और कैसे यूज कर सकते हैं? सी राइस पेपर इज़ बेसिकली फॉर द डेकोरेशन। उसके डिफरेंट इनोवेटिव आप डेकोरेशन ही कर सकते हो। उसको डायरेक्टली आप केक के रेसिपी में नहीं यूज़ कर सकते। सो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन में ही यूज़ होते हैं। आइदर आप उसके सेल्स बनाओ या डिफरेंट वेडिंग केक्स में फॉन्डेंट के साथ, हर एक मीडियम के साथ आप राइस पेपर के डेकोरेशंस यूज़ कर सकते हो।
ममता सिंह, आपका बोलना और आपका केक मुझे बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू ममता। Madhu is asking how to decide cost of geode cake or any other designer cake. केक में आपको फर्स्ट तो यू हैव टू लुक फॉर दी व्हाट इज़ योर फ्लेवर के बाद उसके ऊपर क्या डेकोरेशन होने वाला है। सो एक आपका बेस हो गया कि आपका फ्लेवर क्या है। सपोज सिंपल फ्लेवर है तो वो आपका बेस हो गया, अगर आपका फ्लेवर प्रीमियम है तो वो बेस हो गया, और उसके ऊपर आपका जो भी डेकोरेशन होगा, लाइक जियोड है या फिर आप राइस पेपर यूज़ कर रहे हो या फिर और सीक्वेंस इफेक्ट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस करना है। तो अगर मोस्टली 200 to 300 आपका बेस जो भी होगा उसके एक्स्ट्रा आप 200 to 300 इसमें एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो पर केजी। ओके। Vandana is asking, ma'am, whenever I make a leaf with leaf nozzle, the point doesn't come. Why? See, for the leaf nozzle you have to use little bit loose cream। हम जो स्टिफ क्रीम यूज़ करते हैं वो हम नहीं यूज़ कर सकते फॉर दी लीव्स। तो जैसे कुछ डिज़ाइंस के लिए हमें लूज़ क्रीम चाहिए, कुछ डिज़ाइंस के लिए हमें स्टिफ क्रीम चाहिए। तो ये समझना है आपको पहले कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली काम करोगे तो ही आपकी परफेक्ट डिज़ाइन आएगी। तो लीव्स के लिए आपको थोड़ा सा लूज़ क्रीम यूज़ करना है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एकदम लाइट पिंक कलर का बेस बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2-3 ड्रॉप कलर डाला है। कीर्ति इज आस्किंग, मैम स्क्रैच केक क्या होता है? सी, स्क्रैच केक इज व्हाट वी यूज टू मेक ट्रेडिशनली, जो हम मैदा बटर ये सब कुछ यूज़ करके पहले से बनाते आ रहे हैं हमारे आरोही इज आस्किंग, मैम फॉन्डेंट टॉपर अगर फ्रीज में रख सकते हैं क्या? फॉन्डेंट टॉपर फ्रीज में नहीं रख सकते। केक को आप यस थोड़े अगर छोटे छोटे फॉन्डेंट के आपने स्टार्स वगैरह लगा के रखे तो रख सकते हो, बट देन निकाल के बहुत टाइम बाहर मत रखना, क्योंकि जैसे पानी छूटेगा आपके केक को तो वो फॉन्डेंट के टॉपर्स आपके स्लिप हो सकते हैं। तो इसके लिए उसको ज़्यादा टाइम आप बाहर नहीं छोड़ सकते। फ्रीज में रखो या फिर थोड़ी देर एसी में रखो। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। Sarita is saying, hello Vaishali ji, your techniques are good and design are good. Thank you. रुचि is asking, मैम वेलवेट इफेक्ट केक लाइव में दिखा सकते हैं? वेलवेट इफेक्ट केक लाइव में दिखा सकते हैं डेफिनेटली, बट उसका प्रॉब्लम यह है कि सबके पास आइदर वो कोको बटर का मशीन नहीं होता, या फिर अगर आपको वेलवेट इफेक्ट रेडी भी स्प्रे लाना है सो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। सो वो भी सबको उतना नहीं जमता कि एक वेलवेट स्प्रे का कीमत है ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़। सो इसीलिए वो इतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर यू मस्ट हैव कोको बटर मशीन। तो अगर वो है तो ही फ़ायदा है। सो मैं अगर लाइव में भी दिखाती हूँ तो भी अगर सबके पास ये सब कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है ये सब कुछ सीख के। दक्षा इज आस्किंग, मैम स्क्रैच का केक की प्राइस ज़्यादा होता है या प्रीमिक्स की? ऑफ कोर्स स्क्रैच की, क्योंकि हम उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और सारा आपका अच्छा जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। श्रेया इज आस्किंग, मैम मैं जब केक के साइड पे व्हिपिंग क्रीम से रोसेट करती हूँ तो रोसेट साइड से निकल जाते हैं। अच्छा, दैट मीन्स आपका क्रीम थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ होगा, इसीलिए वो होल्ड नहीं कर पाता और निकल जाता है। सो इसीलिए आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी का क्रीम लेना चाहिए। क्रीम अगर लूज़ है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपका क्रीम ज़्यादा ड्राई है तो भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन दोनों केस ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसीलिए ऑलवेज गो विद द प्रॉपर
consistency of cream. Gayatri is asking, ma'am, can we make fondant figure 3 to 4 days earlier? Will it affect the taste and will it color blend? Will the color blend? No, आप करके रख सकते हो उसको अच्छे से। एक जगह पे एयर टाइट कंटेनर में आप रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छे से कोई भी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखो और वापस उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। एक बार ड्राई हो गया तो उसको प्रॉपरली केयर करके बंद करके रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Vandana is asking, ma'am, when I add 1 drop of pink and purple Bake Heaven gel color, it becomes bitter. यस, अभी बेक हेवन केक का मुझे इतना पर्सनली आइडिया नहीं है बिकॉज मैं उसको नहीं यूज़ करती। सो मे बी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ जो कलर है उसके रिगार्डिंग ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आई डोंट नो रियली बिकॉज मैंने उसको पर्सनली यूज़ नहीं किया है। जस्ट मेक श्योर अगर आपको कोई भी कलर का ऐसे प्रॉब्लम आता है देन यू कैन आइदर कंप्लेन करो उस चीज़ की या फिर वो सारे ब्रांड्स यूज़ करना बंद कर दो। हेमलता इज आस्किंग, मैम, पाइनएप्पल एंड ब्लूबेरी 1 kg केक का चार्ज क्या कर सकते हैं? पाइनएप्पल एंड ब्लूबेरी एक में करना है या डिफरेंट डिफरेंट? अगर बिकॉज पाइनएप्पल इतना कॉस्टली नहीं आता है बट ब्लूबेरी इज़ डेफिनेटली आप उसको 1400-1500 चार्ज कर सकते हो। सो डिपेंड्स ऑन अगर दोनों को कंबाइन करना है तो उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। अदरवाइज पाइनएप्पल इज़ क्वाइट चीप, लाइक उसको आप 1000 रुपीज़ पर kg वगैरह दे सकते हो। अभी मैं पहले यहाँ पे साइड्स को क्लीन कर रही हूँ। मोना इज सेइंग, आप बहुत अच्छे से केक बनाते हो। थैंक यू। अब मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर इफेक्ट दे रही हूँ विद द सिलिकॉन ब्रश। डिम्पी, मैम, चॉकलेट के टॉपिंग बनाने के लिए चॉकलेट में फ्रेश क्रीम ऐड करना है या सिर्फ चॉकलेट ही यूज करना है? सिर्फ चॉकलेट। चॉकलेट का अगर करना है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, जस्ट चॉकलेट यूज़ करो। और नहीं तो फिर वो हार्ड नहीं होंगे बिकॉज आप अगर उसमें कुछ भी ऐड करते हो तो वो गनाश हो जाएगा और फिर वो हार्ड सेट कभी भी नहीं होगा। अभी मैं और एक दो डार्क एक कलर बना रही हूँ और एक शेड्स यूज़ करने वाली हूँ अभी। लेमन इज आस्किंग, मैम, मुझे स्पॉन्ज क्लास करनी है तो प्राइस क्या है? स्पॉन्ज क्लास के लिए आपको अभी 1000 रुपीज़ फीस है और 50% डिस्काउंट है। सो डेफिनेटली 500 आप ज्वाइन कर सकते हो, 500 फ़ी है। आज का डिज़ाइन का काम थोड़ा सा बारीक काम है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। Kausalya is saying, madam, I love your cakes. Please tell me how much time we should hear whipped cream. My whipped cream melts while making the flowers. whipping cream के लिए आपको ऑलवेज, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, गो विद द टेम्परेचर चेक। जो आप टेम्परेचर उसका है उसको हमेशा मेंटेन रखो। अगर टेम्परेचर नहीं है प्रॉपर आपका
तो फिर ये प्रॉब्लम होती रहेगी। सो जब भी क्रीम व्हिप करना स्टार्ट करते हो, ऑलवेज गो विद द चिल्ड क्रीम। जितना चिल्ड है क्रीम आपका, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ ये व्हिप नहीं होगा प्रॉपरली। और अभी जैसे समर्स है तो ये प्रॉब्लम आती ही रहेगी कि क्रीम लूज़ हो रहा है। प्रशांत इज आस्किंग, हाय मैम, आपका फॉन्टेन क्लास चालू है? येस, फॉन्टेन क्लास इज़ अवेलेबल। आप फॉन्टेन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, 50% डिस्काउंट है अभी। सी मैंने यहाँ पे जेल कलर यूज़ किया है, फ्यूशिया। मेरे पास ये अमेरिका फ्यूशिया कलर है, वो यूज़ किया है मैंने। ओके, और एक डार्क शेड बना रही हूँ। पहले मेरे पास जो पिंक अवेलेबल था उसी में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया है। वृशाली इज आस्किंग, स्पॉन्ज क्लास में कितने टाइप के स्पॉन्ज सिखाओगे और एगलेस है क्या विथ मिल्क मेड से? उसमें मिल्क मेड है, मिल्क पाउडर है, एगलेस है और विथ एग है, और एक रेड वेलवेट केक है। सो दीज आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट आपको रेसिपीज़ मिलती है स्पॉन्ज क्लास में। Gayatri is asking, ma'am, if we don't have shortening, what can be used instead of that? शॉर्टनिंग आपको किस चीज़ के लिए, वो पहले क्लियर कीजिए, देन ओनली आई कैन गाइड यू, बिकॉज शॉर्टनिंग बहुत डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है। सो अगर आपके पास शॉर्टनिंग नहीं है और आपको बाकी पफ पेस्ट्री वगैरह बनाना है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप फॉन्डेंट के लिए पूछ रहे हो देन इट्स ओके। अगर शॉर्टनिंग नहीं है देन यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ फैट, डिफरेंट फैट, डालडा यूज़ करो। दूसरा अगर शॉर्टनिंग, डिफरेंट शॉर्टनिंग्स अवेलेबल, लो क्वालिटी ऑफ शॉर्टनिंग, वो यूज़ कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा बटर यूज़ करो, अगर फॉन्डेंट बनाने में तकलीफ़ है तो ही। अदरवाइज़ कुछ स्पेसिफिक जहाँ पे शॉर्टनिंग चाहिए वहाँ पे शॉर्टनिंग ही चाहिए। Kaushalya is asking, for sponge cake, I'll get any video, only PDF, or need to attend so? इट विल बी रिकॉर्डेड क्लास, तो आपको PDF मिलेगी, उसके बाद आपको प्रॉपर वीडियोस मतलब मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू गो विद द रेसिपीज़। एकता इज आस्किंग, कौन से कलर यूज़ करते हो आप? सी आई यूज़ बेकर्स विले, और उसके बाद ये मेरे पास अमेरिके है, अमेरी कलर्स, एंड कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ शेफ मास्टर और मैजिक कलर्स। मतलब वाइट अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा 2 नंबर का नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। नोज़ल इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि पाइपिंग बैग कट करने के बाद थोड़ी सी अनइवन हो जाती है,
तो इसीलिए मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पाइपिंग बैग को कट करके भी यूज़ कर सकते हो। हार्दी इज आस्किंग फॉन्डेंट टॉपर को कितना ड्राई करना है क्रीम पे अप्लाई करने के लिए? पूरा ड्राई कर लो, एकदम हार्ड ड्राई कर लो। जितना ड्राई हो जाएगा उतना अच्छा है। जैसे अभी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो थोड़ा सा मुश्किल है कि फॉन्डेंट टॉपर्स पूरे ड्राई हो जाए, बट जितना ड्राई कर सकते हो उतना ड्राई करो। वैशाली चाची, फूसिया में क्या मिक्स किया है? पिंक कलर। झरना इज आस्किंग, इसमें आपने कौन कौन से कलर यूज किए? मैंने अभी कलर में बेबी पिंक यूज़ किया है और फ्यूशिया यूज़ किया है। श्रेया इज आस्किंग, मैम फॉन्डेंट आर्टिस्ट केक कोर्स में होम फॉन्डेंट की रेसिपी कवर होती है या उसके लिए अलग से क्लास है? नहीं, उसकी रेसिपी कवर हो जाएगी। स्पैटुला दी मैंने तो। फॉन्डेंट क्लास में आपको कैसे फॉन्डेंट करना है घर पे, ये कवर हो जाता है, तो उसको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। दीपिका इज आस्किंग, हाउ टू कॉस्ट द केक आफ्टर यूजिंग फॉन्डेंट? जैसे मैंने अभी डिज़ाइनर केक आपको क्लास का बोला, केक्स का बोला, उसी तरह से आपको हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करना है कंपैरेटिवली सिंपल केक, या फिर आपके जो सिंपल क्रश केक है तो उसको थोड़ा प्रीमियम चार्ज करो। जैसे 200-300 रुपये आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फॉन्डेंट और व्हाट टाइप ऑफ टॉपर्स यू आर यूजिंग। अगर आप उसमें अच्छे स्टार वगैरह बना के लगा रहे हो तो इतना ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, 100-200 इज़ ओके। बट 3D फिगरिंग्स बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा चार्ज करना है। सो आप 300-400 रुपये भी उसमें चार्ज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन टॉपर्स। तो क्या टाइप के टॉपर्स है, कितना काम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कस्टमाइज केक्स को यूज़ करना है, कस्टमाइज केक्स का चार्जिंग करना है। समवन इज आस्किंग, एक बार क्रीम मेल्ट होने के बाद फिर से विप कर सकते हैं क्या? एक बार क्रीम मेल्ट होने के बाद फिर से विप कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको विप नहीं करना है आपको। एक बार अगर आपका क्रीम मेल्ट होता है तो उसको फ्रीज में रखो और स्पैटुला से मिक्सिंग करो। डिम्पल इज डिम्पल इज आस्किंग, मैम विच ब्रांड इमल्शन इज गुड फॉर केक? इमल्शन नंदी का इमल्शन अच्छे हैं, नंदी ब्रांड के। अर्चना, मैम 1 kg के लिए कौन से साइज का टीन यूज करना चाहिए? 7 इंच। सिद्धि इज आस्किंग, जेल कलर सिर्फ स्पॉन्ज में यूज होता है या क्रीम में भी यूज कर सकते हैं? जेल कलर्स यू कैन यूज़ एनीवेयर, आप कहीं पर भी उसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रही हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ मैं। सी आई एम यूजिंग लाइक लाइंस कर रही हूँ यहाँ पे, तो एक छोटे छोटे इस तरह से Sneha is saying, design and color is always chosen by yourself or it's given by customer? नहीं, ऑलवेज मैं चूज़ करती हूँ और समटाइम्स उनको कोई डिज़ाइन चाहिए तो दोनों होता है। कभी कभी वो लोग मुझे देते हैं कि ये थोड़ा सा आप
देख लो, इसके साथ कुछ कर सकते हो तो करो। हेमलता इज आस्किंग लिक्विड कलर के लिए कलर मिस्ट इज गुड। यस, कलर मिस्ट लिक्विड कलर्स में या फिर बहुत सारे इसमें आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Rubina is asking what will be the ratio of sponge filling cream? What will be the Ratio of sponge filling and cream? सी इट विल बी 50-50%। जितना आपका स्पॉन्ज है उससे वो 50% होगा। लाइक अगर हाफ के जी है तो 250 ले लो और बाकी सब कुछ फिलिंग फ्रॉस्टिंग 50% आ जाएगा। ठीक है। Sneha is saying your color and design choice is very much awesome. Love it always. थैंक यू। ज्योति is asking fondant flower स्टोर कर सकते हैं? यस, फॉन्डेंट को पूरा ड्राई करो और फिर यूज़ करो। डिम्पी is asking टॉपिंग के लिए चॉकलेट को डबल बॉयलर में गर्म करने में चॉकलेट मेल्ट नहीं होता, हार्ड ही रहता है। नहीं, आप अगर प्रॉपरली करोगे तो नहीं रहेगा। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी, इसकी वजह से आपका चॉकलेट प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो रहा। सपना, डॉल केक के मोल्ड में केक बनाने से बीच में कच्चा रहता है या हॉलो हो जाता है, क्यों मैम? यस, डॉल केक को आपको हमेशा से थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज उसका जो टिन है ना दैट इज़ अ डिफरेंट, वो थोड़ा सा नैरो बॉटम है, इसके लिए तो उसको हमेशा थोड़ा टाइम लगेगा। दीपिका इज सेइंग आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर योर लाइव मैम, यू ऑलवेज कम विद एलिगेंट डिजाइन विद सुपर कलर कॉम्बिनेशन। थैंक यू। अभी मैं यहाँ पे आपसे बात करते करते यहाँ पे 3 कलर के लाइंस कर रही हूँ। ओके, सो जब तक मैं क्वेरीज आपके सॉल्व कर रही हूँ ये 3 कलर के लाइंस कर लेती हूँ। प्रतिमा इज आस्किंग 2 टायर केक के लिए नीचे के केक के टिन का साइज क्या रहेगा? जितना आपका केक है उसके अकॉर्डिंगली केजी वाइज देखो पहले कितना है। मिनिमम आपकी 2 इंच की गैप होनी चाहिए। वैष्णवी, हाय मैम, आई सी योर लाइव, इट्स वेरी हेल्पफुल, योर केक कॉम्बिनेशन इज ऑसम। थैंक यू। Sonal is asking, ma'am, cream cheese can go with chocolate mango cake? Yes. Meera is asking, ma'am, how to bake Belgium chocolate flavor cake? बेल्जियम चॉकलेट तो उसका फ्लेवर है, इट्स नॉट अ बेकिंग में जाएगा, वो तो आपका फ्लेवरिंग में होगा। ओके। डिम्पल, मैम, आई हैव रिसेंटली परचेज इंसला 1000 watts stand mixer. Can you please guide on what speed should we whip the whipping cream? सी विपिंग क्रीम आपको हमेशा मैक्सिमम मोड में लेके जाना ही पड़ता है बिकॉज थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप उसको स्लो स्पीड पे करो, फिर उसके बाद यू कैन जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड। डिम्पी इज आस्किंग डबल बॉयलर कैसे यूज करना है? डबल बॉयलर में आपको हमेशा थोड़ा नीचे का बर्तन छोटा और ऊपर का बर्तन बड़ा होना चाहिए, ताकि जब आप पानी उसको उबलता है नीचे के बर्तन में तो उसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अगर वो चॉकलेट पकड़ लेता है तो आपका वो
चॉकलेट मॉइस्चर कैच करेगा तो ये प्रॉब्लम आता है कि चॉकलेट ठीक से मेल्ट नहीं होगा आपका। नेहा इज आस्किंग मैम चीज केक क्लास आपके वेज है ना? यस, चीज केक क्लास वेज है, जिलेटिन फ्री है। योगिता, your teaching method is very nice and the cakes are always awesome. थैंक यू। Kanchan is asking which nozzle you have used. आई एम यूजिंग 2 नंबर नोज़ल, 2 नंबर 2nd नंबर का नोज़ल है, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। जैसे मैंने बोला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, बिकॉज ये इतना छोटा छोटा लाइंस करना है मुझे। डिम्पी मैम आप इतना इनोवेटिव आइडिया कहाँ से लाते हो? परिमिता इज आस्किंग मैम सेमी फॉन्डेंट केक करके कितने टाइम रख सकते हैं? ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते सेमी फॉन्डेंट केक को, इसीलिए मैं भी अभी लास्ट मोमेंट में कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी तुरंत उसको ऑर्डर देना है। ओके, तो आपके पास अगर 1 घंटा है देन इट्स ओके, उससे पहले ज़्यादा पहले मत करके रखना आप। नेहा इज आस्किंग जिलेटिन इज नॉन वेज मैम, उसमें वेज नहीं मिलता, देन चीज केक कैसे होगा? यस, वेज जिलेटिन इज अवेलेबल। अभी बेकर्स विले का ही वेज जिलेटिन अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो ऑन सर्च, वेज जिलेटिन अवेलेबल है। अनीता इज आस्किंग मैम आपका एसी भी किस टेम्परेचर पर रखते हैं व्हाइल मेकिंग केक, बिकॉज मेरा तो एसी में भी केक ड्राई हो जाता है। यस, एसी में केक ड्राई होता है, दैट्स द राइट थिंग। बहुत ज़्यादा ठंडा मत करो, यू कैन कीप इट ऑन 23-24। डिम्पी, every designs are different and awesome and beautiful and elegant. थैंक यू। श्वेता मैम हैट्स ऑफ टू यू, इतना डिटेलिंग काम करते वक्त इतने सवाल का जवाब देते हो। मुझे तो इतना गुस्सा आता है जब मैं काम करते वक्त कोई बातें करता है, तो यू आर ए सुपर टीचर। अभी मेरा ये काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। भाविनी सिंह, थैंक यू फॉर मोनोग्राम केक, आई ट्राइड टुडे। हाँ, बहुत लोगों ने मोनोग्राम केक भी ट्राई किया एंड हमारी जो येलो फ्रिल की डिज़ाइन है वो तो बाप रे इतनी फेमस हो गई है, दैट इज़ ऑन किसी ने यूट्यूब पे भी बना के दिखाई है हमारी डिज़ाइन लेके, दैट येलो फ्रिल का जो था। ओके, कंचन इज आस्किंग कूलर में आइसिंग कर सकते हैं क्या? कूलर में आइसिंग कर सकते हैं क्या? यस, कूलर में आइसिंग कर सकते हो आप। अभी मैं इसके ऊपर सारे फ्लोरल डिज़ाइन करने वाली हूँ विद द फॉन्डेंट।
ओके। तो उसके लिए मैंने कुछ फूल बना के रखे हैं। तो ये मेरे पास कुछ फॉन्डेंट के फ्लावर्स है जिसको मैं अभी यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा एक मैं हाइट दूंगी। Ruchi is asking name of shade of dark pink. It's a fuchsia. डीजी सिंह मैम, आपने बोला था कि आपके पेज पर 2 टायर केक का वीडियो है, पर मुझे नहीं मिला। मैं देखती हूँ, कुछ पहले के वीडियोस अभी शायद नहीं दिख रहे। मैं उसको वापस पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। Dimple is asking, ma'am, which brand Belgian chocolate is good and how can we price it compared to our normal chocolate cake? बेल्जियम चॉकलेट में आपको कैलिबू अच्छा है, बट एक मिनट, कैलिबू में आपको थोड़ा सा प्राइस का वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है डिपेंडिंग ऑन उसका क्वालिटी। तो ये ध्यान रख के आपको सारा प्राइसिंग करना है। सो ऑलवेज़ अगर आप कोवेचर चॉकलेट्स यूज़ करते हो तो हमेशा आपके केक कॉस्टली हो जाएंगे। मिली इज आस्किंग, फॉन्डेंट क्रीम पर रखने पर मेल्ट नहीं होगा? हाँ, इसीलिए तो हम अभी इसको फ्रीज में स्टोर करेंगे और तुरंत अभी मुझे देना है इसको। सो ये कुछ मैंने डिफरेंट शेप्स और कलर के कॉम्बिनेशन करके ये फ्लावर्स बना के रखे थे, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ज्योति में आप कौन सी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हो? मैं ट्रोपोलाइट यूज़ करती हूँ। डीजी इज आस्किंग, मैम, ये फ्लावर फॉन्डेंट मोल्ड से बनाया है? यस, मैं ये फॉन्डेंट मोल्ड से बनाए हैं सारे फ्लावर्स। Himali Singh, hello ma'am, your decorating ideas are really awesome. Wanted to know the bread making class date to teach, if for oven or gas, or due to result very? यस, ब्रेड के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और आप अगर आपके पास ओवन नहीं है गैस पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस पे भी उतने ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं उसके। ये मैंने थोड़े से शुगर पर्ल्स डाल दिए हैं इसमें। Kavita is asking, if you keep it in the fridge, condensation will not happen on the fondant? हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि आपको ये सारे केक जो है स्टोर करना है तो फ्रीज में ही स्टोर करो, बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है। अगर रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो एसी में रखना है आपको। ऑलवेज कीप इट इन एसी। अभी मैं ये छोटा एक नोज़ल यूज़ कर रही हूँ।
और जिससे थोड़े से ये वाले 13 नंबर का नोज़ल है और ये गैप्स फील कर रही हूँ। और थोड़े से अभी मैं क्रीम के लीव्स भी बनाने वाली हूँ। Alicia is asking, can you show the fondant mode? दाखो मोल्ड। Himali is asking price for the braid making class. ब्रेड मेकिंग क्लास इज़ फॉर दी 2800 और अभी उसका प्राइसिंग है 1400। 50% लेस है। ना मेरे पास एक फॉन्डेंट का मैंने यहाँ पे कटर से कट करके रखा है और उसके ऊपर मुझे नाम लिखना है, तो मैं अभी नाम लिख रही हूँ उसके ऊपर। दिस इज़ माय फॉन्डेंट पेन। Jasmine, your work is too good always, but sadly camera setting is not correct. समथिंग इज प्रॉब्लम विद माय लाइट सिस्टम। एक्चुअली हमारे स्टूडियो के लाइट्स बहुत ब्राइट है, तो इसीलिए जो लोग घर पे करते हैं उनका और मेरा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे स्पॉटलाइट्स है जो बहुत ही ब्राइट है। इसीलिए मैं हमेशा फ़ोटो भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। नाउ आई जस्ट हैव थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। सुनिए, एक छोटा बाउल दे। मैं अभी ग्रीन कलर थोड़ा सा इसमें एक ग्रीन एलिमेंट ऐड करने वाली हूँ, अदरवाइज़ हमारा केक ऐसे भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैम, आपके दिए गए रेसिपी से आज मैंने वेनिला स्पॉन्ज केक बनाया। शुभांगी इज आस्किंग व्हिच डोनट आर ऑथेंटिक, बेक और फ्राइड? फ्राइड। भूमिका इज सेइंग वाओ ब्यूटीफुल। जुबली, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस केक? इट्स अ पाइनएप्पल केक, सो बेसिक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट ये डिज़ाइन इज़ क्वाइट डिफरेंट, तो इसके लिए आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। सो दिस विल बी लाइक 1400 पर kg. Actually saying, ma'am, can I buy your signature mug? I want to keep it as an inspiration. I have learned so many things from you. I love you so much. यस, मैं इसके बारे में डेफिनेटली सोचूंगी। बहुत लोगों ने ये मुझे डिमांड की है कि हमें भी चाहिए आपका सिग्नेचर कप। उमा, ऑसम मॅम. कंचन, खूप सुंदर दिसत आहे केक. थैंक यू. नीलम, ब्यूटीफुल केक.
ज्योति इज आस्किंग कितने केजी का है? दिस इज़ 1 kg. वैदेही वेरी ब्यूटीफुल लवली. ज्योति इज सेइंग सुपर. डॉली इज आस्किंग कौन सी फ्लेवर है? दिस इज़ पाइनएप्पल फ्लेवर. मीना वेरी नाइस सो ब्यूटीफुल केक. शेल कलर कॉम्बिनेशन इज ऑसम. अमिता इज सेइंग ब्यूटीफुल केक. वर्षा so beautiful love it. थैंक यू. Awesome. वीडियो को प्लीज़ शेयर करो और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करो. ताकि हम जो ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो और लोगों तक पहुँचे और लोग भी सीखे ये सारे डिफरेंट डिज़ाइंस. नाउ आई हैव अ स्मॉल लीव्स नोज़ल. उससे मैं यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स कर रही हूँ. मुक्ता हाय मॅम केक खूप सुंदर आहे. रुचा डिवाइन. थैंक यू. नेहा इज आस्किंग मैम मेरा एप्रन कब आएगा? आई एम वेटिंग. यस मैंने सारे लोगों के कुरियर कर दिए हैं. एक थोड़ा सा मेरा जो कुरियर वाला था उसका पर्सनल प्रॉब्लम हुआ था, इसके लिए थोड़ा सा लेट हुआ है. आई नो बट अभी आपका मिल जाएंगे. शिवांगी ऑसम डिजाइन. थैंक यू. ग्लॉसी केक इज लुकिंग एब्सोल्युटली beautiful. We'll definitely try this design. यस दिस तो है ना क्लियर. सो ये डिज़ाइन को और अभी कुछ कमेंट्स हैं. साधना असे केक आम्ही कुठेच नाही बघितले. खूप सुंदर. थैंक यू. जसविंदर व्हाइट फ्लावर नोजल नंबर प्लीज. दैट इज़ 13 नंबर नोजल. दीपल ऑसम डिजाइन. डॉली ऑसम. सरिता इज आस्किंग मैम हाफ केजी केक में क्रीम कितना यूज होगा? हाफ kg में आपको सी आई ऑलवेज से 50-50% डेफिनेटली रेशो होता है आपका. जो भी केक है स्पॉन्ज 50% और बाकी सब कुछ 50%. और कभी अगर डिज़ाइन में ज़्यादा क्रीम यूज़ हो रहा है तो थोड़ा सा आपका वेट बढ़ सकता है. बट दैट इज़ ओके बिकॉज यू आर ऑब्वियसली अगर ज़्यादा काम है, ज़्यादा कुछ टेक्निक्स है तो आप थोड़ा सा हायर चार्ज कर सकते हो. सो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है. Jesslyn is saying I almost booked your cake design for my own orders. हेमलता सुपर. पैम्पी is asking मैम पाइनएप्पल केक में पाइनएप्पल क्रश डालना है क्या? यस पाइनएप्पल क्रश यूज़ करो और टीन पाइनएप्पल यूज़ करो. दोनों भी चलेंगे. क्रश का अच्छा टेस्ट आता है, टीन का उतना टेस्ट नहीं आता है. सो आइदर आप दोनों मिक्स कर सकते हो. फ्रेश पाइनएप्पल अवेलेबल है तो उसको भी क्रश के साथ ऐड कर सकते हो. ऐसे कॉम्बिनेशंस कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शो पाइनएप्पल केक ऑल्सो नेक्स्ट टाइम. समवन इज सेइंग ऑलवेज यूनिक केक बनाते हैं आप. थैंक यू. लीना सुंदर केक. सो दिस इज़ माई फ्लोरल केक. ये हमारा एक फ्लोरल केक है. सो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन ट्राई करो, मुझे पिक्स भेजो, हमारे लाइव को शेयर करो, फेसबुक पेज को लाइक करो एंड इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो. सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग.